बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ खजूर की बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी। खजूर की मिठाई ना सिर्फ खाने में लजीज बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ कप देसी घी का शामिल किया है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। तो अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा सा ऐड और कर लेंगे। घी के गर्म होने पे मैंने अब मोटी कुटी हुई इलायची शामिल कर दी है। इससे मिठाई का बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई सब्ज़ इलायची को शामिल कर दिया है और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 1 किलो बेसन लिया है मैंने, पूरा पैक इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन को शामिल कर रही हूँ। आंच को धीमी रखिएगा। बेसन को हमने तब तक भूनना है जब तक बेसन में से अच्छी सी खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 4-5 मिनट। जितना हमने बेसन लेना है तकरीबन उतनी ही खजूर चाहिए। यहाँ गुठलियाँ निकालनी है। 1 किलो खजूर ली है मैंने। मैं इसके अंदर अखरोट शामिल करूंगी। आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। बेसन को भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे और बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया इसका। आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। जिस तरह बेसन भून जाए तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ों को शामिल करेंगे। यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ खजूरों को बेसन के अंदर। यह मैं ट्रे में पिघला हुआ देसी घी लगा रही हूँ ताकि मिठाई को इसके अंदर हम सेट कर सकें जब बन जाए। खजूरों को बेसन के अंदर अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। गरम बेसन में जाते ही खजूरें नरम हो जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं अच्छी तरह। यहाँ पे खजूरों को अच्छी तरह बेसन में मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ी सी खजूरें मैंने और शामिल की हैं और हाफ कप दूध शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। दूध के साथ अच्छी तरह बेसन को भून लिया है। अब मैं इसके अंदर अखरोट शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह बादाम, किशमिश, जौन सा ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैं हाफ कप चीनी का शामिल कर रही हूँ क्योंकि मीठा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खजूर की मिठाई हमारी रेडी हो गई है। अब इसको ट्रे में निकाल लेंगे। मिठाई हमारी रेडी हो गई है और अब इसको गरम गरम मैं ट्रे के ऊपर निकाल रही हूँ। इसको हम फ्लैट करेंगे। सारी मिठाई के मिक्सचर को हम शामिल कर देंगे ट्रे के अंदर। मिठाई को मैं इस तरह चम्मच की मदद से फ्लैट कर रही हूँ ताकि फिर हम इसकी बाद में कटिंग कर सकें। तो इस तरह इसको हमने फ्लैट कर लेना है चम्मच की बैक साइड से। गरम गरम पे ही मैं छुरी से इसके ऊपर कट लगा रही हूँ ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो पीसेस मिठाई के आसानी से निकल सके। तो ये देखें, आपकी अपनी मर्जी है, आपने स्क्वायर पीसेस बनाने हैं या जिस शेप के आप बनाना चाहें। जब गर्म हो उसी वक्त आप इसके ऊपर कट लगा लें ताकि ठंडे होने पे ये बआसानी निकल सके। आप इसको जार में बंद करके रख सकते हैं। सर्दियां हैं तो ये बाहर भी काफ़ी दिन तक बहुत अच्छी रहेगी मिठाई। और आप इसको दूध के साथ लें, बहुत ही सेहतमंद है और बहुत मज़े की। खजूर खुद एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है जिससे बहुत सी बीमारियों से शिफा है। ये खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है और बड़े और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर कमज़ोर लोग हों वो इसको खाएं तो तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस मिठाई को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये ठंडी हो जाएगी और फिर इसके हम पीसेस निकाल सकेंगे। तब तक इसको किचन में ही रख दें। तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अच्छी सी मिठाई सेट हो गई है हमारी और ये मैं आपको पीसेस निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खजूर की मिठाई रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको खजूर की मिठाई ये कैसी लगी है। मेरे चैनल पे मिठाइयों की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।